रात का समय था जब हिरेन काम से घर लौट रहा था। वह पुल के नीचे से गुजरने का आदी था, जो शहर के बाहर एक पुराना पुल था। उसने यहाँ रहस्यमय घटनाओं के बारे में बहुत पहले से कहानियाँ सुनी थी। बच्चों के रोने की आवाज़ें, अंधेरे में सरसराहट और अपने आप चलने वाले साए। लेकिन वह भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। लेकिन आज रात उसे कुछ अलग महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई उसे अंधेरे से देख रहा था। उसने अपनी आँख के कोने में कुछ हिलता हुआ देखा। एक बच्चा पुल के अंधेरे हिस्से में बैठा हुआ था। भैया, आवाज़ कमज़ोर थी, लगभग फुसफुसाहट थी, लेकिन हिरेन रुक गया। बच्चा छोटा, गंदा और पतला था। उसके कपड़े गीले थे और वह ठंड के कारण कांप रहा था। उसकी बाहों पर चोट के निशान थे और चेहरे पर खरोंचें थीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम खो गए हो? हिरेन ने थोड़ा पास आकर पूछा। मेरी मदद करो, लड़के ने बिना उसकी तरफ देखे ही उत्तर दिया। हिरेन के सीने पर कुछ बोझ सा महसूस हुआ। उसके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने सोचा कि यह शायद कोई बेघर लड़का है जिसे उसके माता पिता ने छोड़ दिया है। तुम्हारा घर कहाँ है? क्या नाम है तुम्हारा? लड़के ने धीरे से पुल के नीचे की ओर इशारा किया। नीचे घनी घास, टूटे हुए टायर और खाली पड़ी झुग्गियां थीं। उनके बीच एक छोटा सा छेद था जो जमीन में सुरंग जैसा लग रहा था। वहाँ मैं वहीं रहता हूँ। हालांकि हिरेन घबराया हुआ था, फिर भी वह उस छेद के पास गया। आसपास कीचड़, चिपचिपाहट और पुराने खून के निशानों की गंध आ रही थी। उसने अंदर सूखी मिट्टी, पुराने जूते जैसी चीज़ों को झांकते हुए देखा। क्या यह सच है? तुम यहाँ रहते हो? उसने पूछा। लड़के ने बस सिर हिलाया। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने पानी के टपकने की आवाज़ सुनी और सड़े हुए मांस की गंध और भी ज़्यादा तेज़ हो गई। उसने बच्चे की ओर देखा, पर वो वहाँ नहीं था। बच्चे, उसने आवाज़ लगाई, लेकिन उसे आसपास कोई नज़र नहीं आया। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, खुद को शांत करने की कोशिश की। शायद यह सिर्फ एक सपना है। लेकिन जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसने सुरंग के अंदर एक छाया को घूमते हुए देखा। कौन है वहाँ? किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन अचानक उसे कई पैरों की सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई अंदर से रेंग रहा हो। इससे पहले कि वह भाग पाता, एक हाथ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह जल्दी से पीछे हट गया, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह बच पाता, उसने देखा कोई छेद से रेंग कर बाहर आ रहा है। सिर्फ एक नहीं, कई बच्चे थे। उनकी पतली, खून से सनी और काली आंखें। कुछ के चेहरे नहीं थे, दूसरों की त्वचा फटी हुई थी। वह उनकी कमज़ोर आवाज़ सुन सकता था। हमारी मदद करो, हिरेन डर कर चिल्लाया, जल्दी से भाग गया। अगले दिन भी वह पुल के नीचे के बच्चों को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाया, इसलिए उसने उस जगह के बारे में जानकारी हासिल की। पुल के पास एक बूढ़े दुकानदार से उसे एक रहस्य पता चला। पुल के नीचे बच्चे, वहाँ मत जाओ बेटा, बूढ़े ने कांपते हुए उत्तर दिया। वहाँ क्या हुआ था? बूढ़ा आदमी गहरी सांस लेने से पहले हिचकिचाया। 20 साल पहले बेघर बच्चों के शव पुल के नीचे पाए गए थे। कोई नहीं जानता था कि वे कैसे मरे। उनकी हड्डियां टूटी हुई थी और उनके हाथ पैर बंधे हुए थे। हिरेन उदास हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसे कल रात देखे गए दुबले पतले और खून से लथपथ बच्चे आज भी याद आ रहे थे। फिर से रात हो गई। हिरेन बेचैन था। उसे सच्चाई जाननी थी। रात के अंधेरे में वह टॉर्च और चाकू लेकर पुल के नीचे वापस चला गया। आसपास का माहौल शांत था,
उसने फिर से वह छोटा सा छेद देखा। वह धीरे धीरे अंदर गया। अंदर उसे तुरंत सड़ते हुए मांस की तीखी गंध आई और जब उसके टॉर्च की रोशनी वहां पड़ी तो उसने एक पुराना बक्सा देखा। उसके ऊपर हड्डियां थी, एक बच्चे की हड्डियां। भैया, आवाज पर वह कांपते हुए मुड़ा। वह बच्चा जो उसने पहले दिन देखा था अंधेरे में खड़ा था, लेकिन वह आज अलग लग रहा था। उसकी आंखें सफ़ेद हो गई थीं, उसके कपड़े खून से लथपथ थे। हिरेन का शरीर कांप रहा था। हिरेन ने चारों ओर देखा। कई बच्चों के कपड़े, हड्डियां, जूते बिखरे हुए थे और दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, हमारी मदद करो। हिरेन ने फिर से कई पैरों की सरसराहट सुनी। कोने से बिना चेहरे वाले, खून से लथपथ और फटी हुई त्वचा वाले बच्चे धीरे धीरे उभर रहे थे। इससे पहले कि पूरा अंधेरा छा जाता, उसने उनकी आवाज़ें सुनी। हम बाहर नहीं निकल पाए, हम बाहर नहीं निकल सकते। और उसके बाद हिरेन को फिर किसी ने नहीं देखा। हिरेन भैया, कहाँ हो तुम? हिरेन की छोटी बहन सलोनी मैसेज पर मैसेज कर रही थी। सलोनी 3 दिनों से हिरेन को कांटेक्ट नहीं कर पाई थी। वह काम पर भी नहीं गई थी। वह पहले से ही परेशान थी, खासकर तब से जब उसे पता चला कि हिरेन पिछली बार बात करते समय उस पुल के नीचे से घर जा रहा था। माँ, हिरेन भैया अब तक घर नहीं आए। खाने की मेज पर बैठी हुई उनकी माँ ने अपनी नजरें उठाई। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। शायद वह कहीं चला गया है, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन उनकी आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी। वह ऐसे नहीं है माँ, वह बिना किसी को कुछ बताए यूं ही गायब नहीं हो जाते। उसने अपनी माँ के हाथ कांपते हुए देखे। उसे पहले से ही बुरा लग रहा था। सलोनी ने बिना समय बर्बाद किए हिरेन आखिरी बार कहाँ गया था यह पता लगाना शुरू किया। उसे उसके दोस्तों ने बताया कि वह एक रात घर गया था। हम बस इतना जानते हैं, लेकिन वह पुल के नीचे से गया था। जब सलोनी पुल पर पहुंची तो रात हो चुकी थी। उसके हाथ में टॉर्च और चाकू था। उसे नहीं पता था कि वह किस लिए है, लेकिन उसे तैयार रहना था। आसपास का माहौल शांत था, लेकिन वह ठंडी हवा को महसूस कर सकती थी जो पूरे इलाके को घेरे हुए थी। हवा में एक अजीब सा भारीपन था। वह धीरे धीरे पुल के नीचे पहुंची। उसे पुल के पास एक पुरानी दुकान दिखाई दी। बूढ़ा दुकानदार, जिससे बच्चों के बारे में हिरेन ने एक बार पूछा था, अब भी वहीं था। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए पूछा, लेकिन उसकी निगाहों में कुछ अजीब सा था। मैं अपने भैया हिरेन को ढूंढ रही हूँ। वह गायब है और लोग कहते हैं कि उसे आखिरी बार यहाँ देखा गया था। बूढ़े आदमी के हाव भाव अचानक बदल गए। उसका चेहरा सख्त हो गया। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता बेटा। बहुत देर होने से पहले यहाँ से चली जाओ, उसने हड़बड़ाकर कहा। लेकिन सलोनी नहीं गई। उसने पुल के अंधेरे हिस्से में झांका और वहां उसे एक छोटी सुरंग दिखाई दी जो नीचे जमीन की ओर जाती थी। उसने अपनी टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे उस सुरंग में घुस गई। उसमें बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि नीचे कुछ सड़ रहा है। उसमें मिट्टी, खून और सड़ते हुए मांस की गंध आ रही थी और अंदर उसने एक बक्सा देखा। जब उसने उसे खोला तो उसमें एक बच्चे की हड्डियां थीं और चारों ओर रोशनी डालते हुए उसके हाथ कांप उठ रहे थे। दीवार पर उसने बच्चों द्वारा उनके नाम लिखे हुए देखे, जो किसी नाखून या किसी नुकीली चीज़ से लिखे हुए लग रहे थे। उसी समय उसने अपनी गर्दन के पीछे ठंडी सांसें महसूस की। दीदी, आवाज़ पर वह झट से मुड़ी और वहाँ उसने एक दुबला पतला, खून से लथपथ
बिना आंखों वाला बच्चा देखा जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वह पीछे हट गई और लगभग चीखने लगी, लेकिन भागने से पहले एक हाथ ने उसकी बाह को कसकर पकड़ लिया। मैंने तुमसे जाने को कहा था, है ना? बूढ़ा दुकानदार। लेकिन अब वह मुस्कुरा नहीं रहा था। उसके हाथ में एक चाकू था, धारदार, खून से सना हुआ, लंबा चाकू। बहुत दिनों से यहाँ कोई नहीं आया, बूढ़ा आदमी फुसफुसाया। तभी सलोनी को एहसास हुआ, वही था जिसने सब कुछ किया था, वही था हत्यारा उन बच्चों का, और शायद हीरेन का भी। सलोनी ने हार नहीं मानी। जब बूढ़े आदमी ने चाकू मारा तो वह चकमा देकर बच गई और बूढ़े आदमी के पेट में एक जोरदार लात मारी। बूढ़ा आदमी पीछे हट गया, लेकिन चाकू लेकर खून के प्यासे जानवर की तरह वापस आया। क्या तुम्हें पता है मैंने इसे कितने सालों से छिपाया है? तुम्हें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। सलोनी ने सुरंग के अंदर भागना शुरू कर दिया। उनके चारों ओर बच्चे थे। भूत, छाए और निर्दोष पीड़ितों की खोपड़ियां बिखरी हुई थी। अचानक हवा भारी हो गई। अचानक हड्डियां हिलने लगी और इससे पहले कि बूढ़ा आदमी फिर से चाकू लेकर सलोनी पर हमला कर पाता, एक ठंडे हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली। अंधेरे से एक छोटी सी आकृति दिखाई दी। एक बच्चा, वही बच्चा जिसे हीरेन ने पहली बार देखा था। उसने बूढ़े आदमी को पीछे से कसकर पकड़ लिया, जबकि दूसरे बच्चे आसपास से बाहर आते दिखाई दिए। एक एक करते वे हत्यारे के शरीर पर रेंगते हुए चले गए। मौका पाकर सलोनी जल्दी से बाहर भागी, लेकिन इससे पहले कि वह दूर जा पाती, उसने बूढ़े आदमी की चीखें सुनी, डर और दर्द से भरी चीखें। पीछे मुड़कर उसने देखा कि बूढ़े आदमी को मरे हुए बच्चे सुरंग में घसीट कर ले जा रहे थे। अगले दिन पुलिस को उस पुल के नीचे हीरेन का शव मिला। उसके कपड़े फटे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि इसे मारने से पहले बहुत टॉर्चर किया गया था। अगली रात सपने में सलोनी ने देखा कि पुल के अंधेरे हिस्से में एक छाया उसे देख रही थी, एक बच्चा मुस्कुराता हुआ जो धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। सलोनी और उसकी माँ पर आए उस बुरे हादसे के बाद कई महीने बीत गए। वे वापस से नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वे चाह कर भी अपने दिमाग से हीरेन के शरीर की छवि को मिटा नहीं सकते थे। उसके भाई का शरीर जिसे चीर दिया गया था और जिसे मारे जाने से पहले बहुत ही प्रताड़ित किया गया था। भले ही पुल के नीचे भूतों का आतंक गायब हो गया हो, लेकिन एक सवाल है जो सलोनी को सताता है, वो हत्यारा कहाँ है? पुलिस के अनुसार उन्हें उसके शरीर का कोई निशान नहीं मिला। उन्हें लगता है कि वह नदी में डूब गया होगा, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। एक दिन बाजार में खरीदारी करते समय सलोनी ने एक कोने में एक बूढ़े बेघर आदमी को देखा। वह गंदे कपड़े पहने हुआ था, उसके चेहरे पर कीचड़ था और वह पागल सा लग रहा था। वह कांप रहा था और कूड़ेदान से फेंका हुआ खाना उठाकर खा रहा था। लेकिन यह उसकी शक्ल नहीं थी जिसने सलोनी के रोंगटे खड़े कर दिए थे। वह थी घड़ी जो उसने अपनी कलाई पर पहनी हुई थी, एक पुरानी काली घड़ी जिस पर सूखे खून के धब्बे थे। हीरेन की घड़ी। वह हाँफने लगी। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। जब उसने उस आदमी की तरफ फिर से देखा, वह जा चुका था। सलोनी पसीने से लथपथ घर लौटी। उसने अपनी माँ को इसके बारे में बताया, लेकिन वह इस पर विश्वास करना नहीं चाहती थी। बेटा, शायद तुम्हें गलत फहमी हो रही है, या शायद तुम्हें लग रहा है तुम अपने भाई के भूत को देख रही हो। लेकिन सलोनी को विश्वास था कि वो जो देख रही थी वो सच था और वो उसे यूं ही जाने देने वाली नहीं थी। वह जानती थी
कि बूढ़ा आदमी अब भी जिंदा है और उसने ही हिरेन को मारा था। मार्केट का सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो सलोनी का शक सच निकला। बूढ़ा आदमी वहाँ था, जिंदा था और छिपा हुआ था। उसने पुलिस स्टेशन जाकर इसकी सूचना दी। यदि आपका शक सही है तो वह आप और आपकी माँ के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यदि वह सच में जिंदा है अब भी, तो शायद जो उसने शुरू किया था उसे पूरा करने के लिए वापस ज़रूर आएगा। एक पुलिस वाले ने उसे चेतावनी दी। वह गलत नहीं था। रात हुई और असली बुरा ख्वाब शुरू हुआ। सुबह 2 बजे जब सलोनी और उसकी माँ गहरी नींद में थी तो एक ज़ोरदार धमाके से उनकी नींद टूट गई। कोई उनके दरवाजे पर लात मार रहा था। जब खिड़की से बाहर झांका तो सलोनी लगभग बेहोश हो गई। बूढ़ा आदमी और उसके हाथ में खून से सना चाकू था। सलोनी, दरवाज़ा खोलो, मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वह चिल्लाया। उसके आवाज़ पूरे इलाके में गूंज रही थी। हर चीख पागलपन और गुस्से का मिश्रण था। कोई मुझे रोक नहीं सकता, तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम्हें मर जाना चाहिए। बाहर उन्होंने अपने पड़ोसियों को जागते हुए सुना, लेकिन इससे पहले कि कोई इंटरफेयर कर पाता, एक ज़ोरदार गोली चली। एक गोली बूढ़े आदमी के कंधे में लगी। अगले पल पुलिस आ गई और उसने अपनी बंदूकें उस पर तान दी, लेकिन घायल होने के बावजूद भी वह नहीं रुका। मैं जेल नहीं जाऊंगा, वह चिल्लाया और फिर चाकू निकालकर एक पुलिस वाले पर हमला कर दिया। 2 और गोलियां चली जो उसके पैरों में जा लगी। अंत में वह खून से लथपथ सांस लेने के लिए हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन घायल होने के बावजूद भी वह मुस्कुरा रहा था, मानो उसके पास कोई और प्लान हो। ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। कुछ हफ्तों के बाद बूढ़े आदमी को जेल में डाल दिया गया। वह हमेशा अपनी कोठरी में जागता रहता, कभी सोता नहीं था। हमेशा दीवार को घूरते रहता था, जैसे कि उसने कुछ देखा हो। एक रात एक अनहोनी घटना घटी। जेल के सीसीटीवी पर बूढ़ा आदमी दीवार पर अपना सिर पटकते हुए साफ दिखाई दे रहा था। तुम मुझे नहीं ले जा सकते, तुम मुझे नहीं ले जा सकते, वह कंक्रीट की दीवार पर अपना सिर तेजी से पटकते हुए बोल रहा था और उसका चेहरा धीरे धीरे खून से लथपथ हो रहा था। गार्ड सब कुछ देख रहे थे, लेकिन वो चाहे कुछ भी करे, वे उसे रोक नहीं पा रहे थे। जब तक एक आखिरी बार उसका सिर दीवार से टकराया और वह रुक गया। वह मर चुका था। सीसीटीवी फुटेज पर और कुछ नहीं दिखा, लेकिन फुटेज के आखिरी सेकंड में कोठरी के एक कोने में एक परछाई दिखाई दी। एक छोटा बच्चा बस खड़ा था, मुस्कुरा रहा था और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया था। सब कुछ खत्म हो गया था। सारे पीड़ितों को न्याय मिल गया था। सलोनी और उसकी माँ का जीवन सामान्य हो गया था। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।